उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे किए की सजा वो बेचारा भुगत रहा है। काश मैंने पहले हौसला किया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें खुदा का खौफ ही नहीं था। अब देखा, उस मासूम की बद्दुआ लग गई है। तुम तो हमारे बच्चे का मुस्तकबिल बनाना चाहती थी। क्या यह है उसका मुस्तकबिल? जिंदगी भर लोगों का मोहताज रहेगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। फहद और सायरा को बता दूंगा कि जिसके लिए वो आंसू टपका रहे हैं ना, वो कयामत उन पर नहीं बल्कि हम पर टूटी है। फहद, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। जी भाईजान, बोलिए। क्या बात है भाईजान, बोलिए ना। पता नहीं किन अल्फाज में कहूं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाईजान, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कर रहा हूं फहद। तुम दोनों नहीं जानते मैंने तुम लोगों के साथ कितना बड़ा गुनाह किया है। इसलिए माफी मांगने आया और शायद माफी के काबिल भी नहीं रहा। भाईजान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं भाईजान? फहद, सायरा, जिस बच्चे के लिए तुम दोनों तड़प रहे हो ना, दरअसल ये तुम दोनों की औलाद नहीं है। क्या मतलब? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस हकीकत से तुम दोनों बेखबर हो, वही सच्चाई बताने आए हो। ये तुम्हारी औलाद नहीं है, ये मेरी और रुखसाना की औलाद है और शायद हमारे किए की सजा भुगत रहा है। भाईजान, ये क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, अगर ये हमारा बेटा नहीं है तो फिर हमारा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा वही है जिसे तुम दोनों ने यहां से भेज दिया। जुनैद तुम दोनों का बेटा है। देखिए भाईजान, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप घर जाइए, जाके आराम। फहद, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। मसला यही है कि तुम दोनों ने हमेशा मुझ पर इतना भरोसा किया कि इस वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मैं भी फैसला करके आया हूं कि आज सच्चाई पता कर ही जाऊंगा। भाईजान, किस किस्म का मजाक कर रहे हैं आप? मजाक तो मेरे साथ हुआ है। हकीकत से भागते भागते फहद, मैंने अपने अंदर का इंसान ही मार दिया। क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा कहाँ है? दरअसल जिस दिन हम जुनैद को लेकर यहां आ रहे थे वापस, कितनी आसानी से कह रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं है ये। मुझे पता है जो कुछ मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं।
लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ता हूं कि अगर हो सकता है तो मुझे माफ कर देना। इतना बड़ा धोखा। क्यों किया आपने ये? और क्या करूं मैं आपके साथ? भाई जैसे मुकद्दस रिश्ते पे से भरोसा उठा दिया आपने मेरा। काश कि आप मेरे भाई ना होते। फहद, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो गुनाह किया है वाकई भाई कहलाने के लायक नहीं, लेकिन मुझे सजा दो। जो सजा देना चाहते तो मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा। सजा देने से क्या होगा आपको? बताइए। सजा देने से आपने जो मेरे साथ किया ना भाईजान, वो बदलेगा नहीं। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? ये कितनी आसानी से कितना भरोसा किया हमने आप पर, और आपने हमें ही चोट पहुंचा दी। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। अरे दुश्मन से भी बदतर सुलूक किया है आपने हमारे साथ। बिल्कुल सही कहती हो सायरा। अरे मैं तो दुश्मन से भी बदतर हूं। दुश्मन भी सामने से वार करता है, लेकिन मैंने तो भरोसे के आड़ में तुम दोनों को धोखा दिया। लेकिन मुझे सजा दो, खुदा के लिए मुझे सजा दो, वरना मेरा जमीर मुझे चुपता रहेगा। इससे पहले कि मैं अपना शब्द खो बैठूं, आप चले जाइए यहां से। और एक बात और, आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। मेरे बेटे का सायरा, 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 मेरे बेटे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्टेशन मास्टर के पास से बिल्कुल ठीक है, महफूज है, कुछ नहीं होगा उसे। संभालो, संभालो खुद को। ये लो भाई। क्या बात है बाबू, आज बड़ा खुश लग रहा है। दादा आज तो ऐसा पीस हाथ लगा है, देखकर शाबाशी दोगे, डबल कमा के देगा। अच्छा, हाँ। चलो देखते हैं। वाकई, लेकिन शक्ल से भिखारी तो नहीं लग रहा, तो किसी अच्छे घर का लग रहा है। किसी मसले में ना फंस। दादा मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? पहले कभी मेरे काम में मसला है जो अब आएगा? मैं तो समझ रहा था शाबाशी दोगे, खुशी के मारे इनाम दोगे। बाजुओं में जान नहीं है, जोर से दुबा। चल ठीक है, जितनी अच्छी कमाई करेगा ना उतना अच्छा तेरा इनाम। धंधे के असूल तो तू जानता ही है। तो बस ठीक है, लगा देते हैं, कल से इसको धंधे पे डबल कमाई करवाते हैं इससे। मंजूर? हाँ दादा। नजर रखियो। अरे दादा बेफिक्र हो जाओ, ऐसी नजर रखूंगा कि चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। अरे दादा पहले ये खुद को तो संभाल ले, फिर बच्चे को संभालेगा ना। याद है जब पुलिस की रेड पड़ी थी कैसे भागा था? सबसे पहले यही भागा था छोड़ के। बात करता है दादा तुम भी ना। चल चल, ये लो, ये लो और ये लो। चलो क्या हुआ? पता नहीं यार, कंटिन्यूसली बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रहे। फिर से ट्राई करें,
यार 8 बार कॉल कर चुका, नहीं उठा रहे तो क्या करूं? हो सकता है वो फोन ना देख रहे हो, कोई कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैसेज करता हूं मैंने। मुझे अपने बेटे के पास जाना। सायरा, कुछ नहीं होगा जुनैद को। मास्टर साहब ना उसकी हमसे ज्यादा फिक्र करते हैं। नहीं फाद। अच्छा परेशान मत हो। अच्छा मैं लेकर आता हूँ उसे, खुद जाके लेकर आता हूँ। तुम्हें रखो उसके पास। बेटा आप लोग कौन है? मैं हूँ बाबू और ये है हमारे धंधे के बादशाह दादा, और तुम हो हमारी कमाई का जरिया। मुझे अपने घर जाना है, अपने मास्टर अंकल के पास। वो मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचाएंगे। चुप कर, कोई नहीं तेरे अम्मी अब्बू, आज से यही तेरा घर है, समझा? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे अपने घर जाने, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और कान खोल के हमारी बात सुन ले, जितनी जल्दी तू हमारी बात मानेगा ना, उतनी जल्दी तेरी तकलीफें दूर होंगी, समझा? दादा भी ना कभी नहीं छोड़ते, हमेशा दादा जीत जाते हैं। मैंने फहाद और सायरा को सब कुछ बता दिया। वो हमसे नफरत करते हैं और करना भी चाहिए। आखिर हरकत ही हमने ऐसी की, हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है। उस मासूम बच्चे, उसकी जिंदगी हमने तकलीफों से भर दी थी रुखसाना, उसका जीना आजाब कर दिया था। दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ। रुखसाना हमारा अपना बच्चा अपाहिज बन गया और उसकी जिम्मेदार हम खुद ही हैं। मम्मी पापा अब क्यों छोड़ के चले गए मुझे आपकी बहुत याद आती है। चिल्लाओ मत, दादा बहुत गुस्से वाले हैं। तुम कौन हो? हम दादा के गुलाम हैं। ये गुलाम क्या होता है? पता नहीं, पर दादा कहते हैं हम उनकी कमाई का जरिया हैं। हम उनके लिए भीख मांग के पैसे कमाते हैं, अब तुम भी उनके लिए भीख मांग कर पैसे कमाना। नहीं, मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे घर जाना है। दादा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर तुमने भीख नहीं मांगी ना, दादा तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। या अल्लाह,
अल्लाह मेरे शौहर को सेहत दे। मिसेस बजाज, जी जी मैं ही हूँ। कैसी तबीयत है मेरे शौहर की? उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है, उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? जी हाँ, मिल सकती है उनसे। शुक्रिया आपका। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई साहब, यहाँ वो स्टेशन मास्टर साहब रहते हैं, बजाज साहब, कुछ मालूम है आपको कहाँ पे है? जी उनको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल? खैरियत? जी सुना है उनको दिल का दौरा पड़ा है तो हॉस्पिटल लेकर। क्या? जी। आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? सॉरी, मुझे नहीं पता। चलो उठो, काम का टाइम हो गया। चलो चलो शाबाश, चलो 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 चलो। अबे चलना इधर से, चल। तुझे क्या अलग से दावत देनी पड़ेगी? हैं? चल इधर, चल चल। मंजूर, बाबू कहाँ है? दादा वो एक और मिशन पे गया है। खाता क्यों नहीं है? नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। घर जाएगा, काम पे जाना है तुझे अभी। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है। घर जाएगा? कैसे जाएगा घर तू? है काम पे जाएगा तू? और छोड़ इसको, छोड़। भूखा रहेगा ना, कमाई ज्यादा मिलेगी। यूसुफ, वक्त हो गया अपनी कमाई का, समझा इसे कैसे मांगना है। ऐसे भीख मांगते हैं? इधर देख, अल्लाह के नाम पे दे दो, 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 अल्लाह के नाम पे दे दो। ऐसे मांगना है। नहीं मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे घर जाना है। आपको क्या हो गया वजह? पता है मैं सारी रात अल्लाह पाक से आपकी सेहत के लिए दुआ मांगती रही। अल्लाह भला आपको करे, अल्लाह ने आपको सेहत अता कर दी। जुनैद कहाँ है? उसकी बात मत करें। आपको डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है वजाहत। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जुनैद कहाँ है? मुझे क्या मालूम, होगा यहीं कहीं। आप कुछ देर के लिए उस बच्चे को भूल नहीं सकते? मुझे अभी
और इसी वक्त जुनैद से मिलना है। जाइए, लेकर आए उसको। क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ पे नहीं है। क्या मतलब यहाँ पे नहीं? कहाँ चला गया वो? क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है आपको। क्या किया आपने उसके साथ? बताइए मुझे, क्या किया आपने उसके मैंने साथ? कुछ नहीं किया है। आपकी ये हालत देख के मैं डर गई थी। जरा सा डांट दिया उसको, पता नहीं कहाँ चला गया। आप मेरा यकीन करें, मैंने सारे अस्पताल में ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। या अल्लाह, क्या गजब कर दिया आपने। मैंने कुछ नहीं किया वजाहत, जरा सा डांटा ही तो था, इसमें मेरा क्या कसूर है? जल्दी ढूंढ कर लाए उसे, जल्दी ढूंढ कर लाए उसे, वरना मैं खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। आप लेटे, मैं देखने जा रही हूँ। जाइए, 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 ढूंढ के लाइए उसे। जाइए जल्दी से, ढूंढ के लाइए उसे। वे मेरी और कितनी आजमाइशें बाकी। आप कौन है? मेरा नाम फहद है जनाब। आपकी तारीफ? ये वजाहत भाई का घर है, आप उनसे मिलने आए? आप जानते हैं वजाहत साहब को? देखिए, मेरा उनसे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है, मुझे प्लीज उनके पास ले चलिए। मैं बस उधर ही जा रहा था। प्लीज मुझे लेके चलिए, प्लीज। आइए गाड़ी में। बैठिए। आपने यहाँ आने में देर कर दी। जुनैद यहाँ नहीं है। नहीं मानेगा तू, भीख नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा तू भीख, नहीं मानेगा तू मेरी बात, नहीं मानेगा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं नफा, तो प्लीज मेरा बेटा मुझे ला कर दे दे, मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। सारा कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं सुन के थक चुकी हूँ अब कि वो मिल जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं, वो आ जाएगा, वो कब आएगा पास? तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। तू भीख नहीं मांगेगा ना? मेरी बात नहीं मानेगा ना तू? नहीं मानेगा तू, भीख नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा तू भीख, नहीं मानेगा तू मेरी बात, नहीं मानेगा। नहीं मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज मेरी टांगे मत काटे, प्लीज प्लीज ऐसा मत करे, मेरी टांगे मत काटे प्लीज। अगर तूने मेरी बात ना मानी, भीख ना मांगी और किसी को बताने की कुछ कोशिश की और यहाँ से भागने की, तो तेरी मैं दोनों लातें काट दूंगा। मैं किसी को कुछ सिखाऊंगा, प्लीज मेरी टांगे मत काटे, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ नाज़? पता चला जुनैद कहाँ है? नहीं वजाहत, मैंने सब जगह देख लिया, वो अस्पताल में नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जुनैद अकेला कहीं नहीं जा सकता, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। आप जाइए, जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाएं उसकी। जाइए। वजाहत साहब, मेरा बेटा किधर है? मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे बताइए वो कहाँ पे। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ वजाहत साहब, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरा बेटा है।
मुझे कल ही मालूम हुआ, मैं साथ ही उसे लेने के लिए आ गया। मुजाद साहब, मुजाद साहब प्लीज बताइए वो कहाँ पे? मैं तड़प रहा हूँ उसे सीने से लगाने के लिए। आपने यहाँ आने में देर कर दी। जुनैद यहाँ नहीं है। क्या मतलब है आपका यहाँ पे नहीं है? वजाद साहब यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ पर है मेरा बेटा? आपके आने से पहले मुझे पता चल गया था कि जुनैद आपका बेटा है। मैं उसे आप ही के पास लेकर आ रहा था कि अचानक मेरी ये हालत होगी। और जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि जुनैद यहाँ नहीं है। क्या मतलब है आपका यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है तो वजाद साहब कहाँ पे है मेरा बेटा? वजाद साहब ऐसे कैसे जाने दिया आपने उसे? मैं माफी चाहता हूँ। जुनैद की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। वजाद साहब प्लीज ये मत कहिए। मेरा बच्चा। अल्लाह के नाम पे। आई तशरीफ रखिए। जी डॉक्टर साहब। आपको कुछ बताना था जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बेटे के बारे में? जी नहीं, मैं आपकी वाइफ की बात कर रहा हूँ। जी बताइए। देखिए, उनकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने अपने बेटे के पैरालाइज होने का बहुत गहरा सदमा लिया, जिसकी वजह से वो सख्ते में चली गई। तो क्या मेरा मतलब है वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के पेशेंट का जल्दी नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है आप क्या मशवरा देंगे? मेरा तो मशवरा ये है कि आप उन्हें अपने साथ घर ले जाएं, क्योंकि घर वालों के साथ रहेंगी तो उनके ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर फिर भी वो ठीक ना हो तो आप मेरे पास ला सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपको बेहतर लगे।
चलना तू पाँव यूं रखना तू कांटा चुभे ना कोई लहरों में बहना तू हंसते ही रहना तू आंसू गिरे ना कोई तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली काहे रोए चैना खोए तुझ बिन दुनिया खाली तुझ बिन दुनिया खाली खिले थे जो गुलाब खिजा के हवाले किए सांस तो आती रही न पूछो कि कैसे जिए हमने वो हर पल सहे सितम जो किसी ने किए जलते तो जलते भी क्या हवा के बिना ये दिए सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली काहे रोए चैना खोए तुझ बिन दुनिया खाली तुझ बिन दुनिया खाली सोचा था ना कभी पर आई है ये जिंदगी ममता तड़पती रही वो कीमत चुकानी पड़ी नाता है तुझसे मेरा कच्ची सी एक डोर का कोई गिला तो नहीं तू होता न माँ से जुदा सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली काहे रोए चैना खोए तुझ बिन दुनिया
फहद, मेरा बेटा कहाँ है? कुछ पता नहीं चला उसका। ऐसे कैसे कुछ पता नहीं चला फहद? सब मेरी गलती है। ना मैं अपने बेटे को खुद से दूर करती और ना ही वो मुझसे बिछड़ता। हौसला करो सायरा, मिल जाएगा। मेरा हौसला टूट चुका है फहद। मेरा बेटा अगर मुझे नहीं मिला ना तो मैं भी मर जाऊंगी। सायरा, हम इतने दिनों से यहां पर हैं। हालत देखो अपनी, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। मैं अपने बेटे को खो चुका हूं, मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना फहद, तो प्लीज मेरा बेटा मुझे ला कर दे दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ फहद। सायरा, कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं। सब ढूंढ रहे हैं उसे, स्टेशन मास्टर, उसकी बीवी, उसके घर वाले। मिल जाएगा। मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ अब कि वो मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, वो आ जाएगा। वो कब आएगा फहद? आप जानते हैं जब आप बाहर जाते हैं ना तो मेरी आंखें बस दरवाजे पर ही टिकी रहती हैं कि जब आप वापस आएंगे तो मेरा बेटा आपके साथ होगा। लेकिन आप हमेशा खाली हाथ वापस आते हैं मेरे सामने। हाँ, आता हूं मैं खाली हाथ वापस, क्योंकि मेरी हिम्मत अभी टूटी नहीं है सायरा। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ना तो मेरी हिम्मत टूटने लगती है सायरा। सायरा, खुदा का वास्ते मेरी बात मान जाओ, चलो मेरे साथ वापस। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं नहीं जाऊंगी बेटे के बिना। सायरा, 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। हम दोनों को अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है, तभी ढूंढ पाएंगे हम अपने बेटे को। मैं वादा करता हूं तुमसे, कुछ अरसे बाद हम वापस आएंगे और आके ढूंढेंगे उसे। लेकिन फिलहाल प्लीज चलो मेरे साथ। हम लोग जाके किसी थाने में रिपोर्ट लिखवाते और चलते हैं वापस घर। सायरा, सायरा, वो मेरा भी बेटा है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मेरा बेटा हमारे पास होगा। लेकिन तब तक हमें बहुत हौसले, बहुत सब्र से काम लेना होगा। चलो शाबाश, तुम पैकिंग करो, फिर निकलते हैं।